पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना का कहना है कि राशिद खान इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं। बाबर आजम भी दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है जो लीग का हिस्सा है। कोविड और पीएसएल की विंडो तब्दील होने से चंद बड़े प्लेयर्स इस बार नहीं आ सके, लेकिन आइंदा वर्षों में मजीद बड़े खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बनेंगे। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हारून लोगार्ड जैसे स्टेचर का बंदा आप इसमें लेके आए प्लेयर एक्विजिशन में, और जो कि ऑफ सीजन में बोर्ड्स के साथ कोलैबोरेट कर सके और रेसिप्रोकल बेसिस पे हम करेंगे। हम आपको बाबर भी भेजते हैं, हम आपको फ़खर देते हैं, शाहीन देते हैं, आप भी हमें मैक्सवेल या इस तरह के जो टॉप प्लेयर हैं इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के, तो ये ऑफ पीएसएल आप ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है बड़े नाम की, तो मेरा ख्याल है राशिद खान से बड़ा नाम क्या होगा सर क्रिकेट में। दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है इस वक्त वो T20 का। सो एक तो वो है, दूसरा बाबर आजम ऑलरेडी हमारे पास हैं जो कि कराची किंग्स की तरफ से खेलते हैं, वो भी दुनिया के टॉप मोस्ट बैट्समैन। सो अब विंडो का तो एक चैलेंज है ही, थोड़ा अर्ली हमने कर लिया ऑस्ट्रेलिया की वजह से। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारी जो ग्लोबल रीच है जो हम प्लेयर्स को लाने के लिए हमें यूज़ करनी चाहिए, वो सही तरह उस तरह शायद इस्तेमाल नहीं हो रही। इस वजह से बड़े प्लेयर्स जो है वो कम आ रहे हैं। लोकल डोमेस्टिक प्लेयर हो या फॉरेन प्लेयर हो, आप कैमरॉन डेलपोर्ट ले लें, आप बेंटॉन ले लें, आप फिल सॉल्ट ले लें। फिल सॉल्ट जो पहली दफ़ा जब मंजर आम पे आए थे, अबू धाबी का T20 कप था हमारा, जहाँ पे उन्होंने पहली दफ़ा परफॉर्म किया था। फिर वो हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया भी गए थे और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको पिक किया था। सो हमारी कोशिश यही होती है कि स्टैट्स के ऊपर और जो सारे इनकी जो फिगर्स देख रहे होते हैं हमारे एनालिटिकल के जो लोग हैं, और आकिब भाई स्पेशली और समीन, सो वो हम सारा साल इस तरह के जो टैलेंट है उसको हंट करते रहते हैं ताकि हम अपनी बेहतर से बेहतर टीम बना सकें। हुक्मरानों को अवाम की परवाह नहीं, उन्हें यहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। हम अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में रहते हैं। मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम पिस रही है। शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम पिस रहे हैं। हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने आपको खुशखबरी दी है कि अमेरिका में महंगाई भी बढ़ रही है। यार हम अमेरिका में नहीं रहते, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। वहाँ पर जो शाय खुर्दनोश हैं उनकी कीमत 2% बढ़ी है, पाकिस्तान में 17% बढ़ी है। जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। जिस दिन हाथ उठाया जाएगा, एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। ये हुकूमत बैसाखियों पर है, ये बैसाखियां अब हटाने की जरूरत है। 18 वजीर मुशीर SAPM मौजूद हैं जिनका काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना है, जिनका काम सिर्फ गाली निकालना है। 2.5 महीने होने लगे हैं, चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हो चुकी है। हुकूमत की कोशिश है कि ये मुशावरत का अमल मुकम्मल हो ही ना, और यही चेयरमैन जो है जो उनके कब्जे में है, जो डेली वेजेस पर है और जिसको वो किसी वक्त में निकाल सकते हैं, वो यही नौकरी करता रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध के मुतनाज़े बयान के दिफा में आ गए। कहा मुराद अली शाह के बयान को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। MQM पर भी तनकीद की। कहा जब से पैदा हुआ हूँ कराची में दहशतगर्द जमात का राज देखा। हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। हम मेजॉरिटी में हैं, तुम लोग माइनॉरिटी में हो। माइनॉरिटी में रहोगे कभी फैसले नहीं करोगे। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट CM साहब का स्टेटमेंट को लिया जा रहा है, जानबूझ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट लिया जा रहा है, जानबूझ के इस स्टेटमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जिसका हम मज़म्मत कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्लियामान में एक माइनॉरिटी होता है, जहां आपके हक है कि आप इस पॉइंट को उठाओ, जरा अपना TV स्क्रीन पे वो बैनर्स दिखाए, वो वॉल चॉकिंग दिखाए, जमातों के स्टेटमेंट्स दिखाए, हेट स्पीच दिखाए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो सीधे खुला रेसिस्ट सियासत खेल रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समा जैसा चैनल उनका मज़म्मत करे। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर। यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा पे तालियां बजा रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। अब एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। सिंध को जरदारी और बिलावल के चुंगल से आजाद कराएंगे। 2013 के बल्दियाती कानून को नहीं मानते। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल ने कहा ताकत के नशे में हमें अकलियत का ताना दिया जा रहा है कि जिस तरह से हमने कराची को अल्ताफ हुसैन के चुंगल से आजाद कराया है, हम
सिंधियों को इस जरदारी के चुंगल से आजाद कराएंगे, उसकी नस्लों की चुंगल से आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस पीपल्स पार्टी की चुंगल से आजाद कराएंगे, क्योंकि तुम्हारा जुल्म बढ़ गया है। आज तुम ताकत के नशे में इतने पागल हो गए हो कि तुम हमें अकलियत का ताना देते हो, तुम हमें दहशतगर्द का ताना देते हो। अकलियत आज सेंसेस हो जाए, मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। अकलियत हो या अक्सरियत हो, सब हमारे हैं। लेकिन आज इस शहर में अगर कोई किरदार वाली लीडरशिप होती तो इस शहर के सेंसस को सही करवा जो असेंबलियों में बैठे हुए, और आज पता चल जाता कौन अकलियत में कौन अक्सरियत में। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें ज्ञानन न्यूज़ लाइव।